कोई यदि आपके सत्कर्मों पर शक करता है तो करने दीजिए, क्योंकि लोग सोने की सच्चाई पर ही शक करते हैं, सोने को ही परखते हैं, कोयले को कोई नहीं परखता। सच्ची बात है। आप त्यागी हैं, आप व्रती हैं, आप धर्मात्मा हैं, और कई बार ऐसा होता है कि लोग आपकी तरफ इस नज़र से देखते हैं कि कहीं आप गलत तो नहीं हैं, और इसलिए देखते हैं क्योंकि आप सोने की तरह चमक की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं आप। और सोने को ही लोग परखते हैं। सोना खरीदने जाते हैं तो उसको घिसेंगे, कूटेंगे, पीटेंगे, कट करेंगे, टटोलेंगे, तोलेंगे, नापेंगे, जोखेंगे, सब करेंगे, और तब जाकर के सोना खरीदते हैं। कोयला खरीदने जाते हैं तो कितने लोग बोलो परखते हैं, कितने लोग उसको हैं? कोई नहीं परखता है खास। इसलिए शक किया जाता है सोने की सच्चाई पर, कोयले तो ऐसे ही बिक जाते। अपन सब सोना बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। ऐसे में ध्यान रखना चाहिए कि आपको लोग कितनी कितनी तरह से परख रहे होंगे। अगर मंच पर बैठ कर के आपकी 2 आंखें 2000 लोगों को देखती हैं, तो ध्यान रखिए 2000 लोगों की 4000 आंखें अकेले आपको देखती हैं। मतलब 2 आंखों से आप देखते हैं कि कौन किस ढंग से बैठा है, कौन कौन बैठा है, कौन दूर से आया, कौन कहाँ से आया है, कौन परिचित है, कौन अपरिचित है, कौन सुंदर है, कौन असुंदर है, कौन किस ढंग से बैठा है, वगैरह वगैरह। लेकिन वहाँ बैठे हुए जो इतने सारे लोग हैं, उन सबों की आंखें आप पर भी टिकी हुई हैं कि आप कैसे बैठते हैं, आप कैसे देखते हैं, आप कैसे बोलते हैं, आप में राग आदि का भाव चल रहा है कि वैराग्य का भाव चल रहा है, आपकी दृष्टि किधर किधर जा रही है, आप इतनी चंचलता क्यों दिखा रहे हैं, आप इतने शांत कैसे बैठे हैं, वगैरह वगैरह। इसलिए ऊपर बैठने वालों की जिम्मेदारी ज़्यादा होती है अपने आप को संभालने की, और नीचे बैठे हुए लोग उतना महत्व तो नहीं रखते। आप सोना बन रहे हैं, आप सोना हैं, आप अपने सोने को निखारने जा रहे हैं, तो निश्चित रूप से परीक्षण होगा कि इसने जो नियम लिए हैं वो किस ढंग से पालन करता है, इसके जो संकल्प है कितना दृढ़ता से उस पर चलता है। इसने कहने को ले ली हैं 11 प्रतिमा की, पालता भी है, महाव्रत स्वीकार किए हैं, उनको ठीक ढंग से जीवन में उतारता भी है कि बस नाम की संस्कार है। अपरिग्रह व्रत लिया है तो अपरिग्रह है कि सोने चांदी माला और ये सब करके रख रखा है। परीक्षा तो करेंगे, लोग देखेंगे। गुरुदेव कहते थे, ये श्रावक आहार कराता है तो आहार कराने वाला परीक्षण भी करता है। दूसरी तरह से जो आपकी सेवा करता है वो आपकी सच्चाई भी देखता है। इसलिए जो धर्म मार्ग में आगे बढ़े हैं उनकी बड़ी जिम्मेदारी है कि वे सोने की तरह सच्चे साबित हों। यथार्थ में वर्तमान काल में मुनिराजों की प्रवृत्ति के संबंध में आचार्य गुणभद्र ने गजब का श्लोक लिखा है। वो कहते हैं कि इस युग में कुछ मुनि तो आउट ऑफ कंट्रोल हो गए, जिन शासन की प्रवृत्ति से बाहर हो गए हैं और अपने को त्यागी बोलते हैं, फिर भी उन्हें संभालना मुश्किल है। क्यों? क्योंकि वो कह रहे हैं इस श्लोक में, कलौ दंडो नीति सच नृपतिभिस्ते नृपतयो नयत्यार्थम तम च नयन्त्यार्थम तम न च धनमदोस्त्याश्रमवताम नतानामाचार्या नहि नतिरतः साधुचरिता तपस्थेषु श्रीमन्मणयो जातः प्रविरलः। कलिकाल का हाल बताया है। कैसा?
कली में नीति जगत में नरपति करते निश्चित दंड विधान, किंतु से धन स्रोत बनाते धन विहीन है आश्रमवान। निज बंधन अनुरक्त गुरु सन मार्ग दिखाने में असमर्थ, साधु चरित आचरक शिष्य हैं मणि समान अतएव विरल। क्या कहा? इस काल में राजा ऐसे हैं। कैसे हैं? हमेशा ही से ऐसे रहे कि कहीं से कुछ पैसा रुपये का लाभ हो तो वहां वो दंड वगैरह देते हैं। जैसे चोरों को दंड देंगे और उनका धन पैसा वसूल करके अपने खजाने में रख लेंगे। बड़े बड़े धनवान सेठियों को यहाँ रेड बाढ़ेंगे और वहाँ से उठा करके सब राजकोष में जमा करेंगे। इस टाइप से जहाँ से कुछ रुपया पैसा मिलता है जनता से, लोगों से, उनको दंड भी देते हैं, उनके अपराध भी मिटाते हैं, उनको कंट्रोल भी करते हैं। ये राजाओं की नीति है। अब उन्हें मुनाफा ना हो, कुछ कमाई ना हो तो दंड विधान में अपना पुलिस सेना इसमें क्यों अपना खर्च करते फिरेंगे? बराबर। चोर डाकू को पकड़ना उनका अपना फर्ज है, क्योंकि उनके पास से ढेरों धन भी वसूल होता है, जनता भी सुखी होती है। जनता से टैक्स में रुपया मिलता है, टैक्स दिया है जनता ने तो उसकी सुरक्षा के लिए चोर डाकू बदमाशों को कंट्रोल करना उनका भी राजाओं का कर्तव्य है। तो इस टाइप से इस कल युग में राजा लोग जो हैं वो दंड तो देते हैं, लेकिन उनका कुछ लाभ हो तो। और एक बात, इस कल युग में दंड ही नीति है। अगर दंड दिया जाए तो सामने वाले ठीक ठाक चलते हैं, दंड ना दिया जाए तो नीति न्याय मार्ग नहीं चलता है। इसलिए राजा दंड देते हैं। और राजा को कुछ लाभ हो तो दंड दें, वे धन के लिए ही न्याय करते हैं। अब जहां से धन आने का कोई सोर्स ही नहीं है वहां क्यों दंड देंगे? उसमें लिया उन्होंने कि मुनिराज, आश्रमवासी मुनि, गृह त्यागी मुनि, जंगल या संग में रहने वाले साधु, वो ऐसे हैं कि उनके पास कोई धन पैसा नहीं है, और उनमें अगर कोई एकाध गड़बड़ निकलता है तो राजा भी उनसे कुछ नहीं कहता। क्योंकि आजकल तो थोड़ा सा है कि अगर वो जनता से प्रभावित मामला है तो उस टाइप के साधु नामधारी की भी हालत खराब कर देती है सरकार। लेकिन जनता से जुड़ा हुआ केस हो, अगर अपने आप में ही कुछ गड़बड़ कर रहा है कि परिग्रह जोड़ ले रहा है कि हिंसा की, झूठ की, चोरी, ऐसा कुछ कर रहा है तो बहुत बार उस पर कोई दंड नहीं लगता। तो वो कहा है कि कोई अगर मुनि, त्यागी, व्रती सही रास्ते से नहीं चल रहे हैं तो उन्हें तो राजा कुछ नहीं बोलेगा। उन्हें कौन बोलेगा? आचार्य श्री बोलते हैं। मुनियों का न्याय कौन करते हैं? आचार्य। उसके लिए कहा कि इस काल में आचार्य भी शिष्यों से विनय के भूखे हैं। जो असलियत है वो उन्होंने कही है। नता नाम आचार्य नहीं नतिरता साधु चरिता तपस्थे सुश्रीमन मणय यो जाता प्रविरला हैं। नता नाम आचार्य, विनयवान शिष्यों के आचार्य। मतलब अब उन्हें भी एक विकल्प रह जाता है कि अगर मैंने इसकी गलतियों पर इसे डांटा और इसने नमस्कार आदि करना बंद कर दिया तो, इसलिए जिनको अपने बंधन आदि की चिंता है वो आचार्य भी कुछ नहीं बोलते हैं। तो क्या हुआ? तो ये हुआ कि कई सारे त्यागी व्रती नीचे मार्ग का अनुसरण करने लगते हैं। इससे ये हुआ कि इस काल में रत्नों की भांति शुद्ध आचरण करने वाले तपस्वी दुर्लभ हो गए। देखो कौन किसकी सुन रहा, कौन किसकी मान रहा है। उनने एक ब्रह्मचारिणी को लिया, उनने एक माता जी को लिया, उनने 2 का ग्रुप बनाया, 3 का ग्रुप बनाया, बिना आज्ञा के, बिना मार्गदर्शन के, बिना मूलाचार के।
क्या होगा फिर जिन शासन का, क्या होगा प्रभावना का, मार्ग का, उस टाइप की चिंता ये व्यक्त की गई है कि राजा तो कुछ ही नहीं बोलेंगे और उसमें भी कहीं तंत्र मंत्र जादू टोना और दिखाने लगे तो और ही फिर कोई कुछ नहीं बोलता है। और फिर आचार्य अगर उनके जो गुरु हैं वो भी कि डर नाम तो कर रहा ना, सब जगह हमारी प्रशस्ति तो लगा रहा ना, इस टाइप से सोच सोच करके और वो भी कोई ना करें तो क्या होगा। इस उत्तम श्रेष्ठ जिन मार्ग में दूषण पैदा होगा। इसलिए मुनियों के दर्शन, यथार्थ साधुओं के दर्शन दुर्लभ हो गए। बड़ी महत्वपूर्ण बात कही है कि स्वच्छंद प्रवृत्ति करने वालों की संगति नहीं करना। क्यों नहीं करना, उनका क्या हाल होता है स्वच्छंद लोगों का, वो बताया है। अनुवाद भी है इसका। मुनिमानी जो हुए कामनी के कटाक्ष अवलोकन ग्रास, सर से घायल हुए हिरण बते इधर उधर भ्रमते संत्रास, विषय वन स्थल में जो निज को थिर रखने में हैं असमर्थ, वायु प्रताड़ित मेघ समान करो न कभी इनका संसर्ग। ध्यान में आ रहा? जो प्रत्यक्ष में मुनि नहीं है, मुनि मानी, अपने आप को मुनि मान के बैठे हैं, अहंकार करके बैठे हैं, ऐसे त्यागी वृत्ति के लिए कहा है कि वे लोग प्रायः करके स्त्री जनों के संसर्ग में आकर के मार्ग से च्युत हो जाते हैं, विकल्प में पड़े रहते हैं और वे काम रूपी बाण से घायल हुए हिरण की तरह आकुल व्याकुल होकर के दौड़ते भागते रहते हैं। जैसे हिरण को बाण लग जाए, कोई शिकारी हिरण पर बाण चढ़ा दे, उसको बाण लग जाए, घुस जाए, एक बाण में मरा तो नहीं लेकिन घायल हो गया तो सब तरफ कूदता फांदता फिरता है तकलीफ के मारे। ऐसे ही कोई कोई त्यागी के ऊपर ही आचार्य देव ने इशारा किया है कि देवशास्त्र गुरु की आज्ञा में न चल करके मनमानी प्रवृत्ति करने से उनका हाल घायल हिरण के समान हो जाता है। फिर वे स्थिर नहीं रह पाते कि स्वाध्याय की, जाप की, पाठ की, धार्मिक क्रिया, बल्कि अपने से बड़े और अपने से ज़्यादा आचरणवान के साथ भी नहीं रह पाते। क्यों? इनके पास रहेंगे तो इनकी जैसी क्रिया करना पड़ेगी, इनके साथ रहेंगे तो इनके जैसा पूरा कृतिकर्म करना पड़ेंगे, ये हाल हो जाता। तो क्या करना फिर बोले अगर इस टाइप के कोई त्यागी व्रती मिलते हैं तो हे भाई, तू अपनी आत्मा का कल्याण चाहने वाला है तो ऐसे साधु की संगति मत कर। तम समम गुणा दो गुणे ही बाह्यम अधिवसति तम ही नित्यम इच्छति तदि दुख परिमुखम। प्रवचन सार की 270 नंबर की गाथा में कहा है कि इसलिए तुम अपने से ज़्यादा गुण वालों की संगति करो या फिर समान गुण वालों की संगति करो, लेकिन जो हीन गुण वाले हैं उनकी संगति मत करो। मूर्खों की संगति करने से तकलीफें भोगना पड़ती हैं। गुरु श्रेष्ठ हों, गुरु बंधु श्रेष्ठ हों, जो अपने से ज़्यादा पढ़े लिखे हैं, अपने से ज़्यादा प्रज्ञावान हैं, साधक हैं, तपस्वी हैं, उनके साथ रहो।
गुरु शिष्य की कहानी सुनी। एक मूर्ख शिष्य को लेकर के चल पड़े गुरु जी। उनने सोचा कि क्या करें, बाकी सब होशियार हैं और सब यात्रा करके आ भी गए हैं, एक यही है जो कुछ नहीं समझता है, कुछ का कुछ करता है, चलो इसको अपने साथ लेके जाते हैं। शिखर जी की यात्रा पर चल पड़े गुरुजी और शिष्य को साथ में ले लिया। घोड़े था उनके पास, घोड़े के ऊपर कुछ सामान लाद लिया और चल पड़े। थोड़े चले, उनने समझा, उसको खूब समझाया कि इस टाइप की बातों का ध्यान रखना, अपने सामान का ध्यान रखना, ये वो। लेकिन चलते चलते क्या हुआ कि घोड़े से एक थाली गिर गई। और जब अगले गांव में पहुंचे, शाम के भोजन के लिए बैठे, तो देखा कि थाली नहीं है। तो उसको कहा थाली, उसने कहा थाली तो पीछे गिर गई, तेरे को कहा था ना। तो उसने कहा कि आपने कहा तो था, लेकिन मुझे ये समझ में नहीं आया कि ये उठाना है। तो कोई कुछ भी गिरे उठा लेना चाहिए अपना। दूसरे दिन फिर चलने लगे, घोड़े ने लीद की, शिष्य घोड़े के पीछे पीछे चल रहा था। तो उसने लिया, तुरंत अपना दुपट्टा यूं फैलाया और जैसे घोड़े ने मन विसर्जन किया तो लिया, बांध लिया, साथ में रख लिया। जैसे ही ठहरने के स्थान पर पहुंचे तो इतना बोझ देख करके गुरु ने कहा कि क्या ले आया। तो शिष्य ने कहा कि वो गिर रहा था ना घोड़े का, तो मैं इसमें बांध करके ले आया। देखा तो लीद, घोड़े का मल। गुरु ने कहा ये नहीं उठाना पड़ता। दूसरे दिन फिर एक बर्तन गिर गया, फिर देखा तो आज नहीं उठाया। उसने कहा अभी उठाना कि नहीं उठाना। गुरु ने फिर कहा कि लोटा गिर गया तो वो गिर तो गया, लेकिन आपने कहा था कि नहीं उठाना, तो मैंने सोचा ये भी नहीं उठाना होगा। बताया कि नहीं, ये चीज़ें उठाना, ये नहीं उठाना। उसने कहा एक लिस्ट बना दो आप मेरे को कि क्या क्या उठाना, क्या क्या नहीं उठाना। उन्होंने सब लिस्ट बना दी बाकायदा कि ये चीज़ें गिरे तो उठाना। लीद गिरे, घोड़े का मूत्र गिरे, एक आध बाल टूट के गिरे, कि कचरा गिर जाए तो उठाना नहीं। अब अगले दिन ये कुछ नहीं गिरा, चलते चलते सकड़े रास्ते में गड्ढा आया और गुरु उसमें गिर गए। गुरु ने कहा निकाल निकाल निकाल। वो कहता ठहरो ठहरो। गुरु ने कहा बाहर निकाल, कैसा शिष्य है। उसने कहा गुरुजी आपने जो लिस्ट बनाई पहले मुझे पढ़ने दो। और लिस्ट पढ़ा, उसमें कहीं नहीं लिखा था कि गुरु गड्ढे में गिरे तो निकालना। उसने कहा कि इसमें कहीं नहीं है कि गुरुजी गिरे तो निकालना। उसने गुरु को नहीं निकाला, कोई दूसरा राहगीर आया और तब उसने निकाला। गुरु ने कहा ये मूर्ख जो है ना, गलत लोगों की संगति करना कभी कभी नुकसानदायक, बहुत बार नुकसानदायक होता है। इसलिए अच्छे लोगों की संगति करना चाहिए, श्रेष्ठ साधकों की संगति करना चाहिए और खुद को श्रेष्ठ बनाने का पुरुषार्थ करना चाहिए। जय बोलिए 24 तीर्थंकर भगवान की।